हरे कृष्ण। भगवान में विश्वास की कमी के कारण, दूषित वातावरण का असर पड़ने के कारण एवं पूर्व के संस्कारों के कारण बहुत बार हम लोगों के मन में परिवार को लेकर चिंताएं आ सकती हैं। उस समय जगत का महत्व भगवान की अपेक्षा अधिक हो जाता है। वस्तुतः जागतिक चिंता तभी आती है जब भगवान गौड़ हो जाते हैं और जगत प्रधान। इसलिए खूब सावधान रहना चाहिए कि एक क्षण के लिए भी भगवान गौर नहीं होने पाए। आप विश्वास रखें कि जैसे जैसे भगवान मुख्य उद्देश्य होते जाएंगे, वैसे वैसे ये चिंता हटती जाएगी। एक बात और है, साधना मार्ग में, खासकर भगवत शरणागति में, किसी भी जागतिक चिंता को मन में स्थान ही नहीं देना चाहिए। यदि हम भगवान के हो गए, नहीं सदैव ही भगवान के थे, हैं और रहेंगे, तो हमसे संबंध यवन मात्र पदार्थ भी भगवान के ही हैं। क्या भगवान को अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं है? क्या हम उनसे ज़्यादा चतुर एवं बुद्धिमान हैं जो उनकी अपेक्षा भी अधिक अच्छी तरह किसी चीज़ की संभाल करेंगे? वस्तुतः सच्ची बात तो यह है कि जो दया में भगवान की ओर की संभाल है, वही सच्ची संभाल है। हम तो मूर्खतावश संभालने के लिए जाकर बिगाड़ ही सकते हैं, किंतु भगवान से कभी भूल होती नहीं। इसलिए जब कभी स्त्री, पुत्र, परिवार, धन, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत आदि को लेकर मन चिंतित होने लगे, उस समय विचार करना चाहिए कि मैं तो प्रभु का हूँ, ये सब चीज़ें भी उन्हीं की हैं। सारे जगत की संपूर्ण दया इकट्ठी करने पर भी भगवान की दया की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। वे भगवान क्या हमारा अमंगल करेंगे? कभी नहीं। इसमें ही हमारा मंगल है। हमारा सब कुछ उन्हीं का है। वे अपनी चीज़ को जैसा रखना चाह रहे हैं वही ठीक है। देखें, भगवान की भक्ति केवल मानसिक प्रक्रिया ही नहीं है। यदि यह क्रिया रूप में न आई तो भक्ति में कमी है। यज्ञिक आधुनिक जमाने में यह कम देखने को मिलता है, किंतु जितने भी ऊंचे ऊंचे भक्त हुए हैं, सबने व्यवहारिक जगत में भगवान को साथ रखा है। गीता प्रेस से प्रकाशित भक्त गाथाएं पढ़िए। आप देखेंगे कि किस प्रकार भगवान के विश्वासी भक्तों ने अपने आप व्यवहारिक जीवन में भगवान की दया का पद पद पर अनुभव किया है। भक्त गिरिवर एवं भक्त प्रताप राय की जीवनी पढ़कर मैं तो रोने लग जाता हूँ। सारांश यह है कि जगत की अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर व्यस्त होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के प्रत्येक विधान को मंगल में देखने की चेष्टा करें। यह बात मानने की ही नहीं है, वस्तुतः ऐसी ही बात है। भगवान का भयंकर विधान अनंत आनंद से ओतप्रोत रहता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर मनुष्य बिल्कुल इसी प्रकार अनुभव करता है। समय समय पर भक्त गाथाओं को पढ़ते रहना चाहिए। वे कथाएं कल्पना नहीं हैं, वास्तविक हुई घटनाएं हैं। वे अंतःकरण को पवित्र करेंगी। उनसे बहुत आत्मबल बढ़ेगा। यह मेरा अपना खास अनुभव है। मुझे इन भक्त गाथाओं के पढ़ने से अत्यधिक लाभ हुआ है। अंतिम बात यह है कि किसी भी परिस्थिति में घबराइए नहीं। कृपामय को आप जितनी कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे अधिक आपका ध्यान है। राधे राधे।